This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये मेरा टॉपिक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका वर्क क्या है कि लेट, ठीक है ना, वही तरीका जो पहले हमने एक्सप्लेन किया था, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स। कोई दो पॉइंट्स मान लीजिए, और मैं मान लेता हूँ क्लोज ब्रैकेट ए और बी पर मान लेता हूँ। अगला जो मेरा स्टेप होगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे मैं क्या लिखूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है कि एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगला जो थर्ड स्टेप लगाते हैं, पुट, जो पहले करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू को 0 के बराबर लगा देते हैं अगले स्टेप में। जैसा हम देखिए पहले करते हैं वही चीज़ है, ठीक है ना। अब 0 लगाने पर सपोज किया दो पॉइंट्स आए, ए बी तो यहाँ पर आ गया, सी और डी पर, ये सी और डी और आ गए मेरे, है ना। दो पॉइंट्स और इससे निकल के आए। अब देखिए सपोज किया 2 आए, 4 आए, 5 आए, तो हम 4 ही पॉइंट मान लेते हैं। तो मैं अब देखिए 2 तो पहले ही थे, अब ये हो गए, ठीक है ना, सी और डी। इसका मतलब जो एक्स की जो टोटल वैल्यू आ गई वो आ गई ए बी सी और डी। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ठीक है ना। अब देखिए 4 पॉइंट्स आ गए, ए बी सी और डी। अब हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्सों को इस पे डालेंगे, है ना, इस वाले में। ये देखिए अब सपोज किया इसमें डालने पर देखिए क्या हुआ कि एफ ए आएगी, ठीक है ना, बी पर भी आएगी ये वैल्यू, सी पर भी आएगी ये वैल्यू, डी पर भी आएगी। जो सबसे बड़ा आंसर होगा, सपोज किया आपका ए सबसे बड़ा आंसर है, तो नहीं, सी सबसे बड़ा आंसर है, ये सबसे बड़ा माना हमने। तो जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ये। और देखिए सबसे छोटा आंसर हो गया मेरा ये, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मेरी ये, और ये हो जाएगी मेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ी वैल्यू, है ना। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसी के बेस पर एक फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, है ना, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू, मैं इसको उतारता हूँ। देखिए सबसे पहला पार्ट मैंने बताया था कि आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि मैं लिखूंगा इसको एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x² मेरा आ गया ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर लगाते थे। पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यानी 3x² इक्वल्स टू 0। तो जब x की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x² अपॉन 0.3 यानी कि 0। तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई, ठीक है ना। ये आपको वैल्यू निकालनी है। अगला स्टेप मेरा क्या था कि अब जो मेरी वैल्यू, देखिए वैल्यू मेरी एक ही निकल के आई है, तो अब इस वैल्यू को मैं अपने फंक्शन पे डालूंगा, है ना। कहाँ पे डालूंगा, अपने फंक्शन में डालूंगा। और दो वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर दिए हैं, इनको भी मैं इसमें से डालूंगा। अब इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो छोटी होगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो देखिए सबसे बड़ा पहले इसको लगाता हूँ मैं, एफ 0 लगाया मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का क्यूब, यानी कि F0 पे 0 आ गई। एक -2 और 2 और है, तो मैं यहाँ पर -2 को भी लगाता हूँ। -2 का क्यूब होता है मेरा -8। अब मैं यहाँ पर 2 को भी लगा लेता हूँ, है ना, 2 को भी करता हूँ। तो यहाँ लगा दिया मैंने 2 लगाने पर मेरा ये क्या बन जाएगा, ये बन गया मेरा 2 का क्यूब, यानी कि 8। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 8। कौन सी है सबसे बड़ी वैल्यू मेरी, कौन सी आ रही है, 8। तो मैं क्या कहूँगा, 8 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब इसमें सबसे छोटी कौन सी आ रही है, सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है इसमें, देखिए एक 0 है और एक माइनस है। तो आपको ये मालूम है कि माइनस की वैल्यू 0 से भी छोटी होती है ना। तो -8 इज़ द एब्सोल्यूट
मिनिमम वैल्यू, है ना, ये आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया सॉल्व, यानी ये वाला पूरा पार्ट इसका हो गया सॉल्व। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए अगला पार्ट क्या है इसका, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और दो वैल्यू पहले से ही दे रखी है इसके अंदर, 0 और पाई। आइए अब इस पे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स का तो है ही है, सिंपल क्वेश्चन है। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से पाई तक है, यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये पोजीशन इसकी बन रही है, ये 0 है और ये पाई है। देखिए पाई होता है ना, 180 का पॉइंट यहाँ पर जा रहा है, ये इसके बीच में इस वैल्यू को कैलकुलेट मुझको करना है, मैं करता हूँ उसकी वैल्यू को। अब देखिए ना, तो यानी हमें इस फर्स्ट यहाँ से ज़्यादा जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम। डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका, एफ डैश एक्स हो गया ये, और देखिए साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर इसको 0 के बराबर लगा देते हैं। जब 0 के बराबर आप इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल्स टू 0 बन गया ना ये। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस एक्स अपनी जगह है, साइन एक्स को भेजते हैं, तो साइन एक्स हो गया ये, ठीक है ना। अब अगला स्टेप देखिए, इसको यहाँ से यहाँ भेज देते हैं, यानी 1 बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा मेरा, tan x। ये कितना बन जाएगा, 1 इक्वल्स टू tan x के बराबर मेरा आ गया, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि tan किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ऑल साइन, ठीक है ना, ऑल साइन tan cot, इसमें और इसमें आपका ये पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और आपका थर्ड में। लेकिन मुझे इसमें थर्ड तक जाना नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो वैल्यू रखी है वो 0 से पाई तक है, यानी x जो है वो 0 से पाई के बिल्कुल एस के बीच में शो कर रहा है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना, 0 to पाई। तो यहाँ पर देखिए 0 से पाई के बीच में शो कर रहा है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट क्वार्टर में कितनी होती है मेरी, आपकी होती है 1045 की वैल्यू होती है 1। तो मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ tan x इक्वल्स टू 1045। ये क्वेश्चन इस टाइप का पहले भी मैंने किया था, ठीक है ना, यानी कि 10 π/4 इसको लिख सकते हैं हम, 45 को π/4 लिखते हैं, यानी x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मेरी आ गई π/4। अब यहाँ पर देखिए एक वैल्यू तो मेरी ये आ गई, एक वैल्यू ये है और तीसरी वैल्यू मेरी ये है। इन तीनों वैल्यू को मैं अपने फंक्शन में लगाऊंगा। जो सबसे बड़ी वैल्यू आई वो मेरी मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू आई वो मेरी मिनिमम। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 0 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा साइन 0 प्लस का कॉस 0, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की होती है 1, यानी ये आ गई 1। अगला मैं लगाऊंगा इसके अंदर 180 यानी पाई, तो ये हो जाएगा साइन पाई और ये हो जाएगा कॉस पाई, है ना। साइन पाई की वैल्यू साइन 180 की 0 होती है और कॉस 180 की होती है -1, तो ये हो जाएगा -1। अगला मैं लगाऊंगा आपका साइन π/4, यानी π/4 लगाऊंगा ना, तो साइन π/4 बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का कॉस π/4, है ना। अब आपको मालूम है कि साइन π/4 और कॉस π/4 की सेम वैल्यू होती है, यानी जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 1/√2, इसकी भी आएगी 1/√2। एलसीएम कितना हो गया, √2, 2 प्लस का 2, सॉरी 1 प्लस का 1, यानी 2/√2। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे इसको डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा 2√2/√2। √2 से √2 कट गया, ये कितनी वैल्यू मेरी आ गई, 2 आ गई, ठीक है ना। ये कितनी वैल्यू निकल के आई मेरी, 2। अब देखिए इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो मेरी आ रही है, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ उसको। इसकी जो वैल्यू निकल के आई 2√2 और 2√2, है ना। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है, ये मैं कह रहा हूँ वैल्यू कैसे गलत आई। ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए 2√2/2 होगा, सॉरी ये कट गया 2, यानी √2 आ गया, है ना। अब देखिए 3 वैल्यू आ गई, एक √2 आ गई, एक -1 आ गई, एक 1 आ गई। तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे हम, √2 इज दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और -1 आ रहा है, -1 सबसे छोटा होता है,
-1 इज दी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका वही तरीका है करने का। इसको लिखते हैं f(x) इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4x माइनस 1/2x²। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करने पे कितना हो जाएगा 4x का मतलब हो गया x का 1 तो ये 4 और इसका हो जाएगा माइनस का 1/2 और 2x² का हो गया आपका 2 और x का हो गया 1, ये कट गया। यानी 4 माइनस का 1 मेरा कितना हो जाएगा निकल के सीधा सीधा। वैल्यू में कुछ गलती आ रही है क्या? नहीं, डबल नहीं करना, सॉरी इसका सॉरी डबल नहीं करना है, गलती कर दी हमने, सॉरी। ये इसका तो आपका x का हो गया 1, ये होगा 4 माइनस 1/2 इंटू 2x होगा, सॉरी इससे ये कट जाएगा। यानी ये सीधा सीधा कितना बच जाएगा 4 माइनस का x होगा, सॉरी है ना, सही है 4 माइनस का x यहाँ पर ये निकल के आ गया। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, पुट f(x) इक्वल्स टू 0, उसको 0 के बराबर लगाते हैं। यानी 4 माइनस का x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू मेरा कितना निकल के आ गया, मेरा x इक्वल्स टू 4 आ गया। अब देखिए एक तो वैल्यू 4 आ गई, एक वैल्यू माइनस का 2 हो गई और एक वैल्यू मेरी 9/2 हो गई। अब मैं बारी बारी से सारी वैल्यू को पुट करता हूँ उसमें। देखिए तो मैंने यहाँ पर लगाया कितना, f का -2 लगा दिया मैंने इसमें, तो ये हो गया माइनस का 2। 4x था तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 2, माइनस का साइन था 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 माइनस 1/2 इंटू 16, 2 8 जा 16, माइनस का 8 और माइनस का 8 होता है माइनस का 16। देखिए एक वैल्यू तो निकल के आ गई माइनस का 16, ठीक है। बहुत आराम से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक बार आप देख लेते हैं कि गलती तो हम पे नहीं हो गई। x की वैल्यू मेरी कितनी थी, x की वैल्यू थी मेरी 4, है ना। x की वैल्यू कितनी थी 4 में लगाया था उसके अंदर, तो हमारा ये नीचे कितना था 4 था, है ना, और 4 और ये भी मेरा माइनस का 4 टू द 8 था, है ना। तो माइनस का 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 से 8 बार, तो माइनस का 8 और माइनस का 8 कितना होता है मेरा माइनस का 16 होता है इसके अंदर। एक सेकंड बाद दोबारा चेक करता हूँ, गलती तो मुझको नहीं हो रही थी। देखिए f बराबर -2 का मतलब हो गया, फंक्शन यही तो है 4 इज टू माइनस का 8, ये सही है कितना माइनस का 16। अब मैं लगाता हूँ उसके अंदर सॉरी माइनस का 2 लिख दिया मैंने गलती से, एक सेकंड, ये गलती हो गई है, दोबारा मैं इसको काट के सही कर देता हूँ। देखिए वैल्यू हमने गलती से यहाँ पर -2 लिखी है और यहाँ पर गलती से मैंने लगा दी है कितनी 4, इसलिए ये गलत था। मैं तो यहाँ पर इसको काटता हूँ एक बार, सॉरी काट के दोबारा करता हूँ, गलती हो गई है हमारे पे। -2 लगाई थी ना हमने इसके अंदर वैल्यू, तो -2 का मतलब हो गया 4 इंटू माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस 1/2 हो गया और ये -2 का स्क्वायर हो गया, सॉरी ये गलती हो गई, माइनस का 8 हो गया और माइनस का 1/2 इंटू 4, तो 2 2 4, यानी -8 और माइनस का 2 माइनस का 10 हो गया। ये थोड़ी सी हम पे गलती हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यू जो मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा इसकी f इक्वल्स टू 9/2, है ना, यानी f 9/2 लगाता हूँ, तो 4 इंटू 9/2, है ना, माइनस का 1/2 इंटू 9/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इससे कट गया 2 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 1/2, 9 9 जा 81/4, है ना, यानी कितनी निकल के आ गया ये 18 माइनस का 81/4 2 जा 8, ये इसकी वैल्यू निकल के आई है ना। अब देखिए डायरेक्टली हम उसको सॉल्व तो कर रहे हैं, अब इसको यहाँ और सॉल्व करता हूँ मैं, ये हो जाएगा एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसका 8, ये क्या 1 बार और 18 8 144 होता है, 144 माइनस का 81, इसको माइनस करने पर मेरा कितना बन गया, 4 में से 1 गया तो 3 और 14 में से 8 गया तो 6, यानी 63/8, है ना। तो अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट वैल्यू लगाता हूँ मैं, कौन सी बच गई मेरी 4। तो अब मैं यहाँ पर 4 को पुट अप कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये रहा मेरा 4 वाला पार्ट है, कौन सी लगाता हूँ मैं x बराबर 4, तो देखिए 4 लगाता हूँ मैं यहाँ पर इस प्रकार से, देखिए थोड़ा अक्सर करता हूँ उसे, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने 4 लगाने पे क्या होगा, ये 4 का मतलब हो गया 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो देखिए 4 4 या 16 हो गया, जो गलती से इसको मैं पहले लगाया था वो इसकी वैल्यू आ गया था 1/2 इंटू 16, ठीक है। अब ये कितने कट गया 2 से 8 बार, 16 माइनस का 8 कितना निकल के आ गया मेरा, 16 माइनस का 8 मेरा होता है 8, तो ये 3 वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई।
अब देखिए एक चीज़, एक वैल्यू तो माइनस की आ रही है, ये तो मिनिमम हो गई। अब ये मेरी कितनी आ रही है 8, और ये मेरी कितनी आ रही है ये। अब देखिए 8 6 या 48, 8 7 या 56, 7 पॉइंट समथिंग ये आ रही है, तो 8 वाली बड़ी हो गई। तो 8 इज़ दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और -10 इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो आंसर क्या लिखेंगे, 8 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और -10 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये वाला पार्ट भी मेरा यहाँ पर हो गया सॉल्व, यानी इसका थर्ड पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। अब देखिए इसका ये पार्ट देखिए, f(x) = x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, और वही तरीका जो हम यूज़ करते आए। देखिए डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे तो देखिए डिफरेंशिएशन करने पे ये कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा f'(x) है ना, ये आ जाएगा आपका 2, आगे कितना आ जाएगा x - 1, और x का करेंगे तो इंटू 1 आएगा है ना, और इसका कितना हो जाएगा 0, यानी f'(x) जो हो गया वो मेरा कितना निकल के आ गया 2x - 1। अगला जो हम स्टेप यूज़ करते हैं वो करते हैं पुट f'(x) = 0। तो देखिए यहाँ पर मैं 0 को लगा देता हूँ, ये मैं लगा दिया 0, ये पहुँच गया 0 में। तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1 हो गई है ना, ये आ गई x की वैल्यू 1। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन सब सिंपल है। अब एक वैल्यू तो मेरी हो गई ये, और एक वैल्यू हो गई ये, और एक वैल्यू 1 है, ये सेम है। अब इस पर सबको चेक करेंगे कि क्या होता है। तो देखिए आइए मैं इस पर अपनी सारी वैल्यूज़ को चेक करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 1 को लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक करने के लिए मैंने f1 लगा दिया, और जो मेरा फंक्शन है वो है 1 - 1 का स्क्वायर प्लस का 3। 1 माइनस का 1 क्या होता है आपका 0, 0 स्क्वायर 0, तो ये आपका आ गया 3। अगला मैं लगाता हूँ माइनस का 3, यानी -3 - 1 का स्क्वायर प्लस का 3। -3 और -1 -4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस का 3 होता है मेरा 19, यानी ये मेरा कितना निकल के आ गया 19 आ गया। देखिए दो इसकी वैल्यूज़ मेरे पास निकल के आ गई है। अब मेरा जो अगला काम है, क्या अब अगला काम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए अब एक चीज़ देखिए 1 1 तो देखिए 1 1 तो दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 1 है और देखिए यहाँ भी 1 है। तो जब दोनों जगह 1 आ रहा है तो एक मैंने 1 निकाल लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए ये जो वैल्यू आई है ये आई है 19 और ये आई है 3। तो मैं क्या लिखूँगा, 19 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और मैं क्या लिखूँगा 3 इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। देखिए हमारा 5th का भी थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6th करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन बाय ये। यहाँ पर ये दे रखा है, तरीका देखिए वही है इसका। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, px जो दे रखा है उसको उतार लिया मैंने, 72x माइनस का 18x²। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, डिफरेंशिएट करने पे ये हो गया 0 माइनस का 72, 82 या 36x है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन करने पर आ गया। अगला जो हम स्टेप यूज़ करते हैं वो करते हैं पुट p' x = 0। तो हमने क्या किया, पुट p' x = 0, यहाँ पर 0 लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 72 माइनस का 36 x = 0, यानी माइनस का 36 x = 72, x कितना हो जाएगा माइनस के 72 अपॉन 36, 36 से कितनी बार कट गया 2 बार, यानी x की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ पर माइनस का 2। देखिए तरीका सबसे सिंपल है ना, निकाला वही है। अब यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। उसके बाद हम क्वेश्चनों में क्या करते थे
कि डबल डिफरेंशिएशन करते थे इसका। अब मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूँगा इस फंक्शन का। तो ये देखिए ये दिया मैंने, इस वैल्यू को फिर इसमें लगाता हूँ, जिसका देखिए डबल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो डबल डिफरेंशिएशन करने पे मेरा क्या निकल के आएगा, ये देखिए डबल डिफरेंशिएशन कर दिया इस वाले फंक्शन का। ये रहा, इसका आप करेंगे, ये जीरो तो है ही है, ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा सीधा सीधा माइनस का 36। अब हम क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू होती थी, इसकी ये वैल्यू उस क्वेश्चन में पुट अप करते थे। तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर लगाया ये माइनस का 2 मैंने लगाया। अब देखिए ये आ रहा माइनस का 36, ठीक है ना। तो कुछ भी वैल्यू लगा दें, जब उसमें x है ही नहीं है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, माइनस का 36 ही आएगा, और माइनस का 36 इज लेस देन हो गया 0, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, P इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -2, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट इसका होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, इसका मैं मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फंक्शन जो है उसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी -72 इंटू माइनस का 2 माइनस का 18 इंटू -2 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 41, और ये हो जाएगा प्लस का 144, है ना। और ये मेरा जो कितना हो गया 144, तो ये हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, और 4 इंटू 18 कितना हो गया माइनस का 72, है ना। यहाँ पर कितना निकल के आया, ये आ गया मेरा माइनस का 72 निकल के आ गया। अब माइनस का 72 का मतलब क्या हो गया, ये 41 था। अब इसमें करना क्या है आपको, ये देखिए, अब देखिए ये कितना निकल के आ गया, दोनों को प्लस करिए, 41 तो मैं यहाँ पर प्लस कर दिया। जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 185, और 185 में से आप 72 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 113, है ना। तो ये 100, सॉरी इसको ऊपर करता हूँ मैं, थोड़ी नीचे हुई है ये कॉपी। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का 36 आया, है ना। और यहाँ पर P बराबर, इसमें डबल डिफरेंशिएशन में x बराबर -2 लगाया तो -36 आ रहा है। जब इसमें x है ही नहीं है तो -2 को कहाँ लगाएंगे, इसलिए -36 इज लेस देन 0, इसकी वैल्यू 0 से छोटी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि P इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो अब इसका निकालेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट लगाने के लिए जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है 41 -72x -18x स्क्वायर के अंदर इसकी वैल्यू -2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 41, ठीक है ना। माइनस का 72 इंटू माइनस का 2 कितना होता है, प्लस का 144, और देखिए -2 का स्क्वायर 4, और -18 इंटू 4 हो गया माइनस का 72। देखिए यहाँ पर मैंने साइड में दोनों को जोड़ा है, 144 को और 41 को, तो ये कितना आ गया मेरा 185, इसमें 72 माइनस किया तो 113 आ गया, है ना। तो यानी कि 113 जो है वो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। यही इसका आंसर होगा, यानी आंसर होगा नहीं, यही इसका आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, केवल कैलकुलेशन पर डिपेंड है, ठीक है ना। आप इसके फॉर्मूलों को तैयार करिए, सबका चाहे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो, सारी वैल्यू निकालने का तरीका इसका एक सा है। बहुत आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले फंक्शन मानिए, उसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसकी वैल्यू 0 के बराबर लगाइए, 0 के बराबर निकालने पे पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स को डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें सब्स्टिट्यूट करिए, और जो सब्स्टिट्यूट करने पे ये सब कुछ चेक हो जाता है, ठीक है ना, जो भी कुछ निकालना है। और जैसे हमने अभी इसी क्वेश्चन में पिछले वाले में किया था, डबल डिफरेंशिएशन किया था, उसके बाद हमने जो वैल्यू निकल के आई थी मैक्सिमम वैल्यू, उसको हमने अपने पॉलिनोमियल में पुट किया, क्योंकि इस पॉलिनोमियल पे ही, यही तो पॉलिनोमियल जो है जो हमारा प्रॉफिट है, पॉलिनोमियल नहीं है बल्कि ये प्रॉफिट, Px मीन्स प्रॉफिट, यानी जो हमारा प्रॉफिट है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को लगाया था और इसकी वैल्यू को सॉल्व किया, और सॉल्व करने पे हमने ये निकाला है 133। इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर हो गई सॉल्व।